Oh
परमात्मा दे ले, देने वाला भी तू है, लेने वाला भी तू है। जोगी अंदर जोगियां, तू भोगी अंदर भोगियां, सब कुछ तू है। मैं अंधले की टेक, मैं अंधले की तू लाठी है परमात्मा, मेरे लिए तू सब कुछ है। तेरा नाम खुंदकारा, तेरा नाम मुझे जीवन ही दे रहा है, मुझे राहत दिखाने वाला है। मेरी खुशी खाली नाम में है। ये नामदेव जी की वृत्ति है। दे ले, तू देने वाला भी है, लेने वाला भी है। गावे को पौड़ी आती है तीसरी जपसाय में। गावे को कौन तेरी उस्तत कर सकता है? तू देने वाला भी है, लेने वाला भी है। प्राण देता है, प्राण लेता है। सारी पौड़ी आप पढ़ो अच्छी तरह। गावे को दात जाने निशान, सारी गावे को है। हु एल्स, किसका हम गायन करें, कितनी तेरी उस्तत करें, कौन तेरी उस्तत कर सकता है? परमात्मा। आपे रस्या आप रस, आपे रावण हार, आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज बता, सेजा पे तू है बतार, और तू है चोलड़ा। चोलड़ा है स्त्री, स्त्री भी तू है, पति भी तू है। ये है गुरु नानक की वजह, जब वो उस्तत करती है ना परमात्मा की। सब कुछ परमात्मा तू है। ये जब तक हमारी वृत्ति न हुई ना, तब तक हम इस मार्ग में आगे चल नहीं पाएंगे।
हम तो अटके पड़े हैं, ए ऐसा ओ ऐसा। भाई सबके अंदर अगर गुरु कहते परमात्मा तू ही है, आपे हो वह चोलरा आपे सेज बतार, आपे कंधा तोल तराजी आपे तोलन हारा। एक एक शब्द उठा जो उस्तत, जहां उस्तत की है प्रभु की, वो पढ़ के देखो। संतों ने या गुरुओं ने या भक्तों ने एक ही बात की है, परमात्मा सब कुछ तू है, और सब कुछ अगर वो है तो भाव में मेरे अंदर क्यों आए? अगर करत करावन हाथ परमात्मा है तो मेरे अंदर भाव में क्यों आए? लेकिन ये वृत्ति हमारी कब बने? हम गाते तो बहुत हैं, हम पढ़ते भी बहुत हैं, हम सियाने बन गए हैं, हम वाणी पे बैठ के डिस्कशंस भी बहुत करते हैं। सब कुछ तू है, बस तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। सब कुछ तो परमात्मा को कह दिया ना। और जिन्होंने सब कुछ परमात्मा को माना, उनके लिए संसार में कोई विरोधी है ही नहीं, सब अपने हैं, सब पराए हैं, सीधी बात। क्योंकि न तेरा कुछ है न मेरा कुछ है, सब कुछ परमात्मा का है, तो अपना परावा भी क्यों? जब कहा आपे कंधा तोल तरासी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे मुझे आपे है वणजारा। व्यापार भी करने वाला परमात्मा तू है, अपने आप को तोलने वाला भी तू है, तराजू भी तू है, कंधा भी तू है, सब कुछ तो परमात्मा दे दिया। तू ही है, तू ही है, तू ही है, यानी एक तू ही है जो सबके अंदर बसा हुआ है। ये दृष्टि हमारी कब बने, वो प्रार्थना करना प्रभु के आगे। सब में सच्चा एक को सोई, सबके अंदर एक परमात्मा है, इसका क्रिया सब कुछ हो, वो जो कर रहा है वही ठीक है। इसलिए नामदेव कहते मैं अंध लेती टेक तू है परमात्मा। मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधार, मेरा आधार, मेरी लाठी, मेरी टेक, मेरी ओट, मेरा आधार प्रभु तू है। दे ले, देने लेने वाला तू खुद है, एक तू है, एक, जिसको कहा एक को ओम का, ओम परमात्मा एक है, और वही करता है, वही कारण है, सब कुछ देने लेने वाला वही है। ये भावना, प्रार्थना करो गुरु के आगे, ये भावना मेरे अंदर परमात्मा आ जाए। अंदले की टेक तेरा नाम, तेरा नाम तेरा नाम
नामदेव जी कहते हैं तू सब जानता है, जाननहार है, सब कुछ देख रहा है तू दाना तू बीना, जानने वाला और देखने वाला तू है। अगर जो मेरे मन में बात है वो तू जान लेता है, तू अंतर्यामी है। जो मैं कर रहा हूं वो तू देख रहा है, देखनहार है तू। फिर मैं क्या विचार करूं? फिर मैं कुछ अपने मुंह से कहूं क्यों? गुरु तेरे आगे तू सब कुछ जानता है, मेरे अंदर कौन सी आस है, मैं क्या चाहता हूं वो तू जानता है, तू देख रहा है। फिर मैं विचार क्या करूं? फिर मैं क्या बन के विचार करूं? हम कभी कभी सोचते हैं ना, ये मैं कर रहा हूं, पता नहीं इसको अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, आता है ना मन में विचार। जिस दिन मेरी ये वृत्ति बन गई कि तू ही सब कुछ है, उस दिन याद रखना तेरे मन में क्या आता है वो उससे पहले जान लेता है परमात्मा। तेरे मन में क्या है वो पहले ही जान लेता है। इसलिए नामदेव जी कहते तू कौन है विचार करने वाला, ए ठीक है या ए ठीक है। हाँ? वो देख रहा है, वो सब जानता है, तू क्या उसे बताता है? छोड़ दे उस पे। नामे के स्वामी जे है के, नामदेव जी के स्वामी। नामदेव जी कहते हैं वो बख्शनहार है। अगर मानो मैंने कोई गलती की है, हम कहते हैं तो पिछले अवगुण बख्श ले, और लास्ट में हम कहते हैं पिछले अवगुण बख्श ले, क्योंकि वो बख्शनहार है। उस बख्शनहार को तूने अपना बनाना है बस। By surrendering completely at his lotus feet, अपने आप को फेंक दो। नानक गरीब ढह पया द्वारे, नेवर डिस्कस। हम अपने गुरु के पास जब बैठते हैं ना, दुनिया का जो हाल है, फिर अगर गुरु ने कुछ कहा नहीं जी ऐसे कैसे हो सकता है, we go on discussing। गुरु एक सवाल करते हैं, हम काउंटर सवाल उसके आगे एक और फेंक देते हैं। नामदेव जी कहते तू बख्शने वाला है परमात्मा। मानो मैंने कोई गलती की है, मैं अंधा हूं, मैं अंधले की टेक भी तो तू ही है, तो तू ही संभाल दो मुझे। बख्शनहार है तू परमात्मा। लेकिन हम ये बात मानेंगे नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो दुनिया के लोगों को कहूंगा ये मेरी टेक है, ये मेरा आसरा है। जहां मुझे कुछ मिलता है, लालच है, हम कहते वही मेरे लिए सब कुछ है। दादाजी का एक पत्र आज हम पढ़ रहे थे, जब हम करेक्शंस करते ना सरोजी जी और मैं, आज दोपहर को सवेरे एक पत्र आया दादाजी का शांति दीदी की ओर। बताऊंगा याद अंधले की बचपन में
जब तेरे अंदर गर्म खून है तब नाम जप ले। और एक दुनिया के लिए बताया है दादी ने उस पत्र में, जब तक तू जवान है, ध्यान देना दादी ने क्या लिखा है, जब तक तू जवान है मेरी बाल की, तो तेरी तरफ सब खिंचते आएंगे। और लेकिन कहा दादी ने कहा, एक जवानी हमेशा के लिए नहीं है। यही जब तू वृद्ध अवस्था में आएगी, तेरा एक एक अंग जब ढीला पड़ता जाएगा, कोई भी तेरे सामने आने वाला नहीं है। कोई भी तुझे नहीं कहेगा कि पहले सब कुछ है, पहले तू मेरे लिए सब कुछ है। बहुत अच्छा दादी ने बताया है वो पत्र, ये ऐसे ऐसे पत्र मैं तो कहूंगा पढ़ा करो, निर्गुण ग्रंथ पढ़ो। देखो दादी ने क्या कुछ समझाया है हमको उधर। हम समझते हैं अब यंग एज है, हम सारा टाइम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं ना। दादी कहते हैं यही तेरी चीज, एक बार सोच ले, ये जो शक्ति तेरे में अभी है, जो तू अब कर सकती है, बुढ़ापे में नहीं कर सकेगी। और अब इस समय सिंस यू आर सो अट्रैक्टिव, तेरे पीछे सारी दुनिया भागेगी और फिर पूछेगी भी नहीं। अगर तूने बिस्तरा पकड़ लिया या तेरी झुर्रियां निकल आई फेस पे, तो तेरे सामने आते डरेंगे वही जो तेरे पास बैठना चाहते थे। तो अगर मैं परमात्मा को सब कुछ समझूं, फिर मैं विचार क्या करें? फिर मैं कौन सा विचार करूं? फिर बुढ़ापे में भी वो मेरा संगी साथी है, मेरी ओट है। जवानी में भी वो मेरी ओट और आसरा है। छोड़, थैंक यू अपने आप को उसके आगे। प्रभु तू बैठ के संभाल। नामे चे स्वामी बख्शंद, वो बख्शने वाला है। तेरी सब त्रुटियां जो तूने उल्टे काम किए वो बख्शने वाला है, प्रोवाइडेड उस पे मेरा विश्वास हो। ये विश्वास प्रभु हमें भी देना कि हम तुझे ही समझे, दे ले एक तू। मैं यही मानू कि देने वाला लेने वाला सब कुछ तू है, तो मैंने क्या करना है फिर? अगर सब कुछ तू है तो मैं क्या करूं? तू तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाए। पखा फेरी पानी ढोवा, कैसे ऐसे संत के डेरे पे तो पखा फेरी बैठ के संत और संगत को पंखा चला उसके ऊपर, पानी ढोवा, लंगर के लिए पानी दूर दूर से भर के आ। और फिर सबसे उत्तम बात, जो देवे सो खाए, जो ओ रिज़्क़ दे दे तुझे ओ खाई। एक दूसरे पत्र में दादी ने श्याम सुंदर को लिखा है कि जब शास्त्र भी कहते हैं परमात्मा ने जब पैदा किया, एक एक का रिज़्क़ बना लिया। सैल पत्थर में जल तो पाए ताका रिज़्क़ आप पढ़ते हैं ना, आगे कर धरिया। तो फिर आज गरीब भूखे क्यों मर रहे हैं? अच्छा सवाल है। दादा ने श्याम सुंदर से पूछा है, जब सबके लिए रिज़्क़ परमात्मा ने बनाया, तो आज जो गरीब है, जिनके पास भोजन नहीं है, क्यों, कहां गया उनका भोजन? दादा ने अगले पैरा में क्या लिखा है, वो हम पापी इंसान जो है ना, जो सादगी में नहीं, हम अन्न पानी थोड़ा खाया और नहीं है, उसका भी भोजन छीन के हमने अपने साथ मिला दिया, अपने दाम को ऊंचा करने के लिए। देखो कहां से दादा कहां ले गए।
जो सादगी का भोजन डाले, कहते हैं दिया परमात्मा आपने सभी के लिए रिज़्क बनाया, ओ हमने क्योंकि हम बड़े आदमी हो गए उनका भी छीन के अपने थाली में हमने डाल दिया। ये भी कमाल है, दादी ने जो ये समझाया है और है सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात है। गुरु जब कहते उड़ आवे से को साथ 5-6 बछड़े चले आ, दिन कौन खिलावे कौन चुगावे। खिलाने वाला चुगाने वाला परमात्मा आप है, क्योंकि उसने हम सबका भोजन बनाकर रख दिया है हमारे सामने, लेकिन हम इसका भी चोरी करेंगे, उसका भी ले आते हैं ना, छीन छीन के ले आते हैं कि मेरा तामसी भोजन बने, राजसी भोजन बने। इधर नामदेव जी हमें समझा रहे हैं, तू दाना तू बीना, तू सब कुछ जानता है मेरे अंदर क्या बरस रहा है, तू सब कुछ देख रहा है, तो मैं विचार क्या करूं? मुझे क्या जरूरत है बैठ के विचार करने की? तू दाना तू बिना
इस भजन का ये प्रार्थना है, अपने गुरु के आगे प्रार्थना है। उठ गई मुँह चरणन तुझे, तिजन चरणन जी मुँह उठ वर्ती है। उठ है आसरा, तेरा नाम खुद खारा, मैं गरीब मैं मिस्कीन, तेरा नाम है आधारा। आधार है ओट। मैं ओट और आसरा तुझे मान के, मेरी प्रार्थना क्या है, दिल में समाई आस एहा हो। कौन सी आस है मेरे अंदर? चित्त में नाम समा। परमात्मा मेरे चित्त में अपना नाम देना और कुछ नहीं। ये प्रार्थना आज पवित्र दिन पूर्णमासी का है। यही प्रार्थना रखो अपने गुरु के आगे कि तुझे मैंने ओट मान लिया है, तू मेरा आसरा है, तू मेरा आधार है। मेरे चित्त में एक ही आस है, एक ही आस मैं चित्त में ले आया हूं। वो क्या है? तेरा नाम अंदर मेरे चित्त में समाहित हो जाए, ये आशा है मेरी। जब हम कीर्तन करते हैं या सुनते हैं, गाते हैं, हम रसना से खाली, अंदर में प्यार चाहिए। दादाजी जो इस भजन में बता रहे हैं, दिल में समाई आस, मेरे अंदर एक ही आशा है। वो क्या है? चित्त में नाम समाए। मेरे चित्त के अंदर परमात्मा अपना नाम डाल दे। चित्त चरण कमल का आसरा, तेरे चरण कमलों का आसरा वो मेरे चित्त में हो। मुझे विश्वास हो कि तेरे कमल चरण जो मेरे आसरा है, वही मेरी ओट है। एक एक वाणी में आप देखेंगे, गुरुओं ने, संतों ने, दादाजी ने, सभी ने आसरा दिया है नाम का। और परमात्मा से एक प्रार्थना की है कि नाम दान देना। मेरे मीत गुरुदेव क्या है आगे? वो कौन? बोलो। राम नाम प्रकाश, मेरे अंदर चित्त में राम नाम का प्रकाश करो। पूर्णमासी में हम बैठे, रात्रि को कुछ और आनंद है जो मैं महसूस करता हूं, क्योंकि इस समय सारा संसार सोया पड़ा है। और उस समय बैठ के जब हम प्रभु को याद करते हैं तो उसका कुछ अलग हिसाब किताब हो जाता है।